पंजाब हुकूमत का स्मोक से बचाव के लिए नए इकदाम का ऐलान। शहर भर में मार्केटें रात 10 बजे तक बंद करने का फैसला। इतवार को दोपहर 2 से 10 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट 11 बजे तक खोलने की इजाजत। जुमा था इतवार 12 बजे तक रियायत। होम डिलीवरी रात 2 बजे तक जारी रहेगी। मेडिकल स्टोर, तनूर और दूध की दुकानें मुस्तस्ना करार। ताजिरों और रेस्टोरेंट मालिकान ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को करना चाहिए, मतलब यानी कि स्मोक के हवाले से मतलब इंतजाम करने चाहिए, लेकिन इस सूरत में नहीं कि जी रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया जाए, खाना पीना ही बंद कर दीजिए। लोग हैं इतवार को एंजॉयमेंट के लिए निकलते हैं या मतलब बारबेक्यू वगैरह, तो हुकूमत को चाहिए कि जो गाड़ियाँ हैं धुएँ वाली या और जो मामलात हैं जिसकी वजह से धुआं फैलता है, भट्ठे वगैरह हो गए या बाकी के निज़ाम हैं जितने भी, उनको क्लियर किया जाए। हुकूमत को जो है ना इसका परमानेंट कोई हल निकालना, सोल्यूशन निकालना चाहिए। स्मोक के बढ़ते तूफान पर लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन। इतवार के रोज तमाम कमर्शियल सरगर्मियों पर पाबंदी की तजवीज़। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक बंद करने का डिप्टी कमिश्नर ने मार्केटों की बंदिश का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। वासा से मंसूबों की तफसीलात तलब। समाज 7 नवंबर तक के लिए मुलतवी। 16 मंथ्स में ये क्योंकि एक ईयर राउंड एक्टिविटी हमने इंट्रोड्यूस की, तो ये पूरा साल इसके ऊपर विजिलेंस रहती है। 839 इंडस्ट्रीज़ ने अपने इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लगाए हैं। गवर्नमेंट ने उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देकर ये कैमरास लगाए हैं। द कैमरास आर देन इंटीग्रेटेड इनटू द सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का स्मोक पर काबू पाने का ऐलान। कहा कि चीन से जदीद टेक्नोलॉजी लाई गई। एयर क्वालिटी में बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। साफ माहौल की फराहमी हमारी तरजीह है। सबको आलूदगी कम करने में अपना हक अदा करना होगा। करोड़ शहर की फजा जहरीली हो गई। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों से ना निकल सका। AQI 200 के करीब रिकॉर्ड। DHA, मॉल्टन, गुलबर्ग और रावी रोड पर धुआं ही धुआं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा दे दिया। लाहौर की फजाई आलूदगी ने सेहत का निजाम हिला के रख दिया। नाक, कान, गले और फेफड़ों के अमराज बढ़ गए। शहरी परेशान। तिब्बी माहिरीन ने आंखों से पानी आने, सांस लेने में मुश्किलात पर फौरी इलाज की हिदायत कर दी। परेशान लाहौरियों के लिए राहत की खबर। महकमे मौसमियात ने शहर में बादल बरसने की नवीद सुना दी। आंधी और गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसने की पेशगोई। 2 रोज तक वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। पंजाब में अमन व अमान के लिए रियासत, उलमा और मुअज़्ज़िज़ीन एक सफ में। पंजाब हुकूमत ने मसाजिद के निज़ाम को अवामी इमानत बना दिया। मकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल मज़ीद मौसर मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के क़याम पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब में मसाजिद की बहाली का रूह परवर सफ़र शुरू कर दिया। रियासत का सलाम खिदमत दीन करने वालों के नाम। आमा इकराम के लिए रियासती दरवाजे खुल गए। हर तहसील ऑफिस में खुसूसी काउंटर कायम। आमा इकराम के वसाइफ की फौरी अदायगी यकीनी बनाने के अहकाम जारी। दीनी इदारों की डिजिटल मैपिंग मुकम्मल। मदारिस और मसाजिद का शफाफ डेटा बेस तैयार कर लिया गया। और देखिए वो वीडियो वजीर आला KP सोहेल अफरीदी ने खुद लगाई कोर कमांडर हाउस जाने की। सोशल मीडिया पर कंफ्यूज किया गया जमान पार्क की वीडियो के साथ। ये दोनों वीडियोस मौजूद है ऑन रिकॉर्ड। जमान पार्क की अलग मौजूद है, कोर कमांडर हाउस की अलग मौजूद है। जिस तरह किसी भी मुल्जिम का ट्रायल चलता है, एक फेयर ट्रायल होना चाहिए इस बात का, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि आप इस आड़ में नहीं छुप सकते कि मैं वजीर आला हूँ। एक किसी भी शहरी की तरह एक कानूनी कार्रवाई इस पे बनती है, तो कानून के मुताबिक जो है इस मामले को चलता है। बानी PTI ने 2017 में शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जाम लगाए। बानी ने शहबाज शरीफ पर पानामा केस में 10 अरब रुपए की पेशकश करने का मनगढ़ंत इल्जाम लगाया। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की घन गरज। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ के वकला को दस्तावेजात पेश करने के लिए मोहलत दे दी। पंजाब असेंबली में कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स तरमीमी बिल मंजूर। बिल के तहत उम्र कैद की सजा वाले मुनशियात के मुल्जिमान की जमानत नहीं हो सकती। खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच में सुनी जाएगी। बेंच की नामजदगी चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि आईनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सबकी ख्वाहिश होगी कि मकामी हुकूमतों को
आईनी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। यहाँ से जो हमने विल डिमॉन्स्ट्रेट की है, अब उसकी किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालती हैं, कैसे देखती हैं। मेरी नेशनल असेंबली स्पीकर से बात हुई। आई रिक्वेस्टेड चेयरमैन सेनेट, आई स्पोक टू द लॉ मिनिस्टर, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगले चंद रोज़ में ये बात वज़ीर आज़म साहब तक भी करूँ। महसूस हो रहा है 27वीं आईनी तरमीम पर काम शुरू हो चुका। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा कि मुकामी हुकूमतों को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। सदर और वज़ीर आज़म को पैगाम पहुंचाऊंगा। 27वीं आईनी तरमीम में मुकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ की शिक शामिल नहीं होती तो बाद में भी हो सकती है। पंजाब में 1,40,413 वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और 2,418 इंतज़ामी अफसरान हैं। तो ये 1,40,000 नौकरियां भी हैं जो ऑन ग्राउंड इस वक्त मौजूद हैं। नौकरियां पैदा की जाएंगी, नौकरियां आएंगी, नौकरियां जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये बाकायदा ये लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। इनके फ़्लीट की तादाद 29,131 है। गाड़ियों का जो फ़्लीट है उसकी तादाद 29,131 है और 2,86,000 से ज़्यादा जो आलात और मशीनरी है, जो अरबों रुपए की मशीनरी है, वो इसके अंदर जो है वो शामिल की गई है। 44,000 वेस्ट इंक्लोजर्स हैं और 409 आर्जी कलेक्शन पॉइंट्स हैं। मरीम नवाज ने एक साल में 90 के करीब मंसूबे शुरू किए। सियासी मुखालिफिन भी वज़ीर आला की कारकर्दगी के मुअत्तरिफ हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात असलम बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत तबाहकुन सैलाब की आजमाइश में भी सुरखरू हुई। सैलाब मुतासिरीन का सर्वे मुकम्मल करके उनकी इमदाद को यकीनी बनाया। की जो 4 इस वक्त हमारी रिफर्बिश हुई हैं रैक, 3 तो आ गए हैं, 3 चलना शुरू हो गए हैं। उसकी सफाई भी आउटसोर्स की है और उसका वही ट्रेन हॉस्टेस है उसके अंदर वही हमारी ट्रॉली है जैसे जहाज़ में होती है। वो एक ब्रांडेड फर्म है जिसने थ्रू बिडिंग कामयाबी हासिल की है। चौथा हमारी 2 चलते हैं, 2 इधर से 2 उधर से, चौथा भी इंशाल्लाह ताला 10 नवंबर तक आ जाएगा। चारों हमने उसको अपलिफ्ट कर दी है। इसी तरह नारोवाल सेक्शन की जितनी छतों पे लोग बैठ के जाते हैं, छतों पे, उसको भी इंशाल्लाह ताला हमने 1 जनवरी तक उसके भी 4 रैक हैं, उन 4 रैकों को अपलिफ्ट कर रहे हैं। ट्रेनों और अस्पतालों को आउटसोर्स कर रही हैं। सयाहत में सिर्फ लोगों की खिदमत की है। वज़ीर रेलवेज मोहम्मद हनीफ अब्बासी का चेयरमैन ऑफ कॉमर्स की तकरीर से खिताब, कहा कि मार्के हक में अजीम कामयाबी के बाद आज दुनिया में पाकिस्तान का एक अहम मकाम है। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत से सिख यात्रियों की वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सिख यात्रियों का खैर मकदम किया। कहा कि मेहमानों को इज्जत और एहतराम और मोहब्बत की यादें देना चाहते हैं। डिजिटल पंजाब विजन के तहत फ्री वाईफाई सर्विस का दायरा कार बढ़ा दिया गया। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने पंजाब भर में 1,283 फ्री वाईफाई स्पॉट्स को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया। लाहौर में 470 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस फराहम कर दी गई। सूबाई वज़ीर लेबर का द बैंक ऑफ पंजाब की टॉप मैनेजमेंट से इजलास। आइंदा 15 रोज में राशन कार्ड की तकसीम वसी पैमाने पर करने का टास्क सौंप दिया। मनशा भट्ट ने कहा कि 15 रोज में कार्ड्स की तकसीम में रिकॉर्ड इजाफा करेंगे। राशन कार्ड हर मेहनत कश के लिए तोहफा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का सूबे में चीनी की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई है। जाहिद अख्तर समान के ज़ेर सदारत इजलास। कहा कि चीनी की मुकर्ररा करदा एक्स मिल कीमत 171 रुपये, रिटेल 179 रुपये फ़ी किलोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। वाइस चांसलर UHS ने एक्ट और
पेपर रूल्स की धज्जियां उड़ा दी। यूनिवर्सिटी के साबिक रजिस्ट्रार डॉक्टर असद ज़हीर पर पैसों की बरसात। डॉक्टर असद ज़हीर को रिटायरमेंट के बाद बतौर कंसल्टेंट तैनात कर दिया गया। डॉक्टर असद ज़हीर को शिशमाही 20 लाख रुपए अदा किए जाते हैं। डॉक्टर असद ज़हीर को 2.5 साल में 70 लाख रुपए अदा किए जा चुके। ज़राए के मुताबिक UHS एक्ट और पेपर रूल्स के मुताबिक तमाम कानूनी तैनाती की गई। UHS ऑर्डिनेंस 2002 की दफा 47 के तहत कोई भी ऑफिसर 60 साल की उम्र के बाद अपनी सर्विसेज जारी नहीं रख सकता। डॉक्टर असद ज़हीर की मुसलसल तकर्री कानून की खिलाफवर्जी के जिम्मे में आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने पासिंग मार्क्स 65 से कम करके 50% कर दिए। UHS ने PMDC के नोटिफिकेशन का इतलाक कर दिया। UHS ने इम्तिहान में बैठने के लिए कम अज कम हाजिरी की शर्त 85% से कम करके 75% कर दी। फैसले का इतलाक MBBS और BDS के तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पर होगा। लाहौर रंग ने UHS का 65% और PMDC का 50% पासिंग मार्क्स का मरासला जारी करने की खबर पहले नशर कर दी थी। अजीज भट्टी टाउन में वासा अफसरान की अदम दिलचस्पी। साफ पानी की लाइन अधूरी छोड़कर ठेकेदार गायब। मुख्तलिफ मकामात से कीमती पाइप चोरी होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर से एडवांस अदायगियां लेकर रूपोश है। इलाका मकीनों का पानी की बूंद बूंद को तरसने पर एहतजाज। एक्सीएन शालामार डिवीजन के मुलाजमीन की नाकिस कारकर्दगी पर एक्शन। लाइन सुपरिटेंडेंट सहाफ़ी कॉलोनी असद रजा और असिस्टेंट लाइनमैन वाहगा सब डिवीजन सफदर इकबाल नौकरी से बर्खास्त। लाइनमैन टू सहाफ़ी कॉलोनी नईमुल्ला को 1 साल के लिए असिस्टेंट लाइनमैन बना दिया गया। असिस्टेंट लाइनमैन अफजाल अरशद को भी 2 साल के लिए 1 स्टेप डाउन की सजा। एक्सीएन शालामार फैजान रियाज भट्ट का नोटिफिकेशन जारी। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कामयाबी से मुज़ाकरात मसाइल हल करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल मलिक मारूफ कहते हैं कि मजदा गाड़ियों की दिन को शहर में दाखिले पर पाबंदी खत्म करें। कारोबार बंद होने पर सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। एंटी करप्शन ने शोंग ट्रेनिंग सेंटर में कोर्स करने वाले पुलिस अफसरान को उठा लिया। तर्जुमान के मुताबिक साबिक SHO अदनान विरक के खिलाफ निजी सोसाइटी के मालिक से रिश्वत लेने का इल्जाम है। जेर हिरासत पुलिस अफसर अदनान विरक 4 दिन के रिमांड पर है। तफ्तीश जारी। चीनी कौंसिल जनरल जाओ शेरीन की महकमे दाखिला पंजाब आमद। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुलाकात की। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल और चीनी बाशिंदों के सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में तबादला ख्याल। चीनी कौंसिल जनरल ने बुलेट प्रूफ कार महकमे दाखिला पंजाब के हवाले की। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत E-Biz पोर्टल के बारे में इजलास। चीफ IT ऑफिसर अब्दुल बासित ने अंडर प्रोसेस केसेस के बारे में ब्रीफिंग दी। DG LDA ने कहा कि दोनों चीफ टाउन प्लानर रोजाना केसेस की प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कराएं। इश्यूज को PITB से मिलकर फौरी हल किया जाए। पंजाब में PCB टैलेंट हंट प्रोग्राम बराए स्कूल्स का आगाज जुमेरात से होगा। 11 स्कूल्स नॉकआउट मरहले में हिस्सा लेंगे। 40 ओवर्स के टूर्नामेंट का पहला मरहला 6 नवंबर को खेला जाएगा। दूसरा मरहला 8 और 10 नवंबर को शेड्यूल। फाइनल 13 नवंबर को होगा। वेन्यू का ऐलान बाद में किया जाएगा।